क्लास 9th साइंस मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 2। यूज द फॉलोइंग डेटा, ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको कुछ ग्राफ बना करके इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है जिसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स एंड फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स। कैसे होगा? सबसे पहले तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यूजुअली वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यूनिट भी लिखनी चाहिए, एंड यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे क्योंकि हमको सेकेंड्स में दे रखा है। वैल्यूज़ देख लेते हैं। 0 to 16 जा रही है, तो दो के गैप में भी दिख रहा है हमको, तो उस हिसाब से ही हम यहाँ पे हमारे डिविजन्स ले लेंगे। 6, 8, 10, 12, 14, 16। डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रही है और दो का ही गैप है, तो 2, 4, 6, 8। अब प्लॉट करते हैं। 0, 0 तो दैट मीन्स पहला तो यहीं से शुरू है, फिर टाइम 2 सेकेंड्स तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट उस पर 4, 4 है तो टाइम 4 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट भी 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। टाइम 6 सेकेंड्स, टाइम 6 सेकेंड्स तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड्स यहाँ पे। टाइम अगले में टाइम 8 सेकेंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड्स, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। टाइम 10 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट 10 यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट अब की बार 6 है, तो 6 की सीधी में ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। टाइम 12 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 4 यहाँ पे। टाइम 14 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पे, एंड टाइम 16, डिस्प्लेसमेंट 0। अब इनको हम थोड़ा मिला देते हैं। इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, मेनली A, B, C, D, जहाँ से कुछ चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी के अंदर में। यहाँ कांस्टेंट जा रही है, यहाँ कांस्टेंट 0 to, इसको हम O पॉइंट दे देते हैं। ये 0 है, ये O है। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अब हमको देखना है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो अगर हम वेलोसिटी जो जानते हैं, velocity is equals to displacement upon time। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे है और टाइम x एक्सिस पे है। तो ग्राफिकल मेथड से अगर हमको निकालना होता है तो ग्राफिकली स्लोप ऑफ ST, S displacement, T time, ST graph gives velocity। That means, और ये स्लोप क्या होता है? स्लोप किसी भी ग्राफ का होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये हम क्या कर रहे हैं? स्लोप। चेंज इन y एक्सिस, अगर चेंज इन y एक्सिस अगर हम देखेंगे ग्राफ में, तो यहाँ पे ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन x एक्सिस क्या है? चेंज इन टाइम। देखा जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही कर रहे हैं, बट ग्राफ के थ्रू से। तो पहले 4 सेकेंड्स के लिए अगर हम देखें, 4 सेकेंड्स
ओ से ए तक। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 seconds from O to A। ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पे ये हमारे पास में चेंज आ रहा है। पॉइंट क्या है हमारे पास में 4 माइनस, ये देखिए वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये 4 है और 4 माइनस 0 अपॉन एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे भी हमारे पास में वही चीज़ है, 4 पे हम आए हैं माइनस 0। ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। यूनिट हमको लिखना ज़रूरी है मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स। कमिंग टू द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट 4 सेकेंड्स अगर हम देखें तो हमारे पास में आता है 4 to 8 सेकेंड्स पे। तो 4 to 8 सेकेंड्स पे A to B कुछ भी चेंज डिस्प्लेसमेंट में नहीं हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा y एक्सिस पे कोई चेंज नहीं है टाइम के साथ में। अगर कुछ भी चेंज नहीं है तो डेल्टा y 0 हो जाएगा। देखा जाए तो टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है तो बॉडी कहाँ है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो फॉर नेक्स्ट 4 seconds from A to B डेल्टा y बाय डेल्टा x ये हो जाएगा हमारा कि B पे कहाँ है y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 4 ही है, A पे भी कहाँ है 4 है। 4 माइनस 4 यूजुअली ये क्या होता है डेल्टा y मैं आपको बता देता हूँ, y2 माइनस y1 डेल्टा x होता है x2 माइनस x1। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में हम इसके कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, खाली एक का मैं लिख करके बता देता हूँ। x कोऑर्डिनेट है इसका आपका 8 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है a का 4, यहाँ से x एक्सिस पे कहाँ है और y एक्सिस पे 4। तो अगर y2 माइनस y1 y2 4 y1 4 x2 8 x1 4। ये हो गया 0 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट। नाउ थर्ड हमसे पूछा गया है फॉर द लास्ट 6 सेकेंड्स। लास्ट 6 सेकेंड्स का मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं 10 से 16 सेकेंड्स तक। और 10 से 16 सेकेंड्स मतलब बॉडी कहाँ से कहाँ चल रही है C से D तक। ठीक है, तो C से D तक अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। कम होने का मतलब और लास्ट में जाकर के बॉडी जो है रुक जाएगी 16 पे आकर के 16 सेकेंड में, तो वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। अब अगर हम देखें फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स फ्रॉम C to D। अब यहाँ पे अगर इसमें हम कोऑर्डिनेट्स बना लें तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए x कोऑर्डिनेट 10, y आपका आ गया 6, D पे क्या है 16 और y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। y2 क्या था 0, y1 कितना है 6 अपॉन x2 16 माइनस 10, 16 माइनस 10। ऐसा करने से साइन की भी मिस्टेक्स नहीं होती। -6 अपॉन 6 ये कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे आंसर्स आ गए हैं हमारे पास में। पहले में 1 मीटर, दूसरे में 0 और तीसरे में -1 मीटर पर सेकेंड।
तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर देंगे।